और आप जो बोलते हैं देखो पर्वत पे वो बैठा है, हालेलुया, पर्वत पे वो बैठा है, हालेलुया। अरे वो भी डूब गया जल प्रलय के समय, हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 8वां अध्याय 7वां वचन, उत्पत्ति 8वां अध्याय 7वां वचन, 7 से 9। एक कौवा उड़ा दिया। नूह ने देखा सब पानी पानी, सब पानी पानी, सब पानी पानी, सब पानी पानी। अभी पानी पानी में क्या क्या मर गए? कुत्ता बिल्ली जानवर मर गए ना, बराबर। नूह का जल प्रलय, जल प्रलय समझते हो? सुनामी, तूफान, पूर, वारा, वादळ सब आता है। तो कुत्ता बिल्ली बहुत थे आज के जैसा ही, चिड़िया थे, कौवा थे, सब पेड़ भी डूब गए। तो चिड़िया, कौवा, पंछी, पशु, शेर, हाथी जो है सब मर गए, पूरा सड़ा हुआ बांस मार रहा है। इतना ही नहीं, लोग भी ओम सोहा, हालेलुया, लोग भी गंगा स्नान हो गए, गंगा स्नान हो गए, हालेलुया। तो फिर पानी कम हुआ कि नहीं वो देखने के लिए नूह ने जहाज की खिड़की से क्या किया? एक कौवा उड़ा दिया। नूह ने एक कौवा को उड़ा दिया, जहाज के बाहर से कौवा को उड़ा दिया। क्या देखने के लिए? पानी सूखा कम हुआ कुछ। तो हम बहुत दिन से अंदर है भाई, हालेलुया। नूह बोल रहा है बहुत दिन से अंदर है, चाइनीज खाया नहीं है, बाहर आके खाना है। हाँ, बनाएगा कौन? बनाने वाला गया, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अरे बहुत दिन से भाई थोड़ा विमान में बैठा नहीं, कैसा बैठेगा? समंदर का पूरा पर्वत भी डूब गया है, पर्वत भी डूब गया है। ये बहुत बड़ा हिस्ट्री में शॉर्टकट में बताता हूँ, शॉर्टकट में बताता हूँ, हालेलुया। वो बोलेगा अरे बहुत दिन से उसके साथ थोड़ा हमारा टाइम पास नहीं हुआ, थोड़ा चकना बिकना नहीं खाया। चकना खाने वाला गया जल प्रलय में, हालेलुया, जल प्रलय में गया, हालेलुया। उसको याद आया होगा अरे बहुत दिन से नौटक मारा नहीं है। नौटक का दुकान भी गया जल प्रलय में, बड़ा हिमालय पर्वत गया। नौटक का तो 10 फुट का था, वो तो पहला गया, पहला गया, हालेलुया। फिर बोलोगा नोआ यार इधर खा खा के कंटाल गया, थोड़ा बाहर जाके थोड़ा अपना मराठी वड़ा पाव खाता हूँ। वड़ा पाव बनाने वाला भी गया, सब गया, सिर्फ 8 जन बचे। कितने जन? अभी हमको यही देखना है कि अभी हमारा यीशु आ रहा है, अभी कितने जन बचेंगे, हालेलुया, हालेलुया। नोआ का जल प्रलय ये आपको और मुझे एक दिया हुआ परमेश्वर का सबक है, सीख है, याद रखना, सीख है, जानबूझ कर आया। क्योंकि प्रभु को पता था फिर ऐसा दुनिया होगा कि जिसमें बहुत ही पाप बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा। नोआ के समय यीशु मसीह भी बोलता है नोआ का दिन में जैसा हुआ ना वैसा फिर एक बार होगा। नोआ के दिन में क्या हुआ? बोलता है सदोम गोमोरा का जैसा होगा। सदोम गोमोरा के समय में क्या हुआ? सदोम गोमोरा का समय में लड़का लड़का के साथ और लड़की लड़की के साथ शादी कर रहे थे, हालेलुया। इसलिए जब स्वर्गदूत भी आते हैं तभी वो क्या बोलते हैं लोट को, तेरे घर जो मेहमान आए ना उनको थोड़ा बाहर छोड़, थोड़ा बाहर छोड़। आज के तारीख में भी, आज के तारीख में भी पंतप्रधान मोदी ने कानून बना दिया, लड़का लड़का से शादी कर सकता है, लड़की लड़की से शादी कर सकता है। ऐसा कानून बना भी दिया गए साल, बना भी दिया। हुआ ना सदोम गोमोरा, हुआ ना सदोम गोमोरा। परमेश्वर का प्लानिंग में क्या था? आदम और हवा, यानी एक लड़का और एक लड़की। हमारा मोदी जी बोलते हैं अगर दोनों लड़का एक दूसरे के खुशी में खुश हो तो हमको क्या एतराज है, हालेलुया। तू तो यानी बाप से ही पंगा ले रहा है, बाप से ही पंगा ले रहा है, हालेलुया। लड़का लड़का शादी कर सकता है, लड़की लड़की शादी कर सकते हैं। यीशु ने कहा था अंत के दिन में सदोम गोमोरा का जैसा होगा, हो गया सदोम गोमोरा का जैसा, लीगली, कानूनन। अगर उसके माँ बाप चिल्लाने लगे, लड़की के माँ बाप अगर बोलने लगे, लड़का का माँ बाप केस डाल सकता है बाप के ऊपर या माँ के ऊपर। क्यों? कानून ने परमिशन दे दिया, दे दिया, हालेलुया, हालेलुया। तो नोहा ने किसको डाला? एक कौवा उड़ा दिया। नोहा ने एक कौवा, परमेश्वर क्या बोला था? सब पक्षियों का जोड़ी जोड़ी लेना, जोड़ी जोड़ी लेना। तो कौवा भी था उसमें, नोहा के जहाज में कौवा भी था, हालेलुया। नोहा के जहाज में बिल्ली भी था, इसलिए तो अभी बिल्लियां बढ़ रही ना। उसने नहीं लेता तो बिल्ली नहीं दिखती आपको। जल प्रलय में वो भी सोहा, हालेलुया, सोहा। तो बिल्ली भी था, नोहा के जहाज में बिल्ली भी था। कौन था? वो भी जोड़ी था। और नोहा के जहाज में चूहा भी था, हालेलुया, वो भी जोड़ी था। और आपको पता है चूहा को कौन खाता है? लेकिन
चूहा और बिल्ली दोनों भी शांत बैठे हैं नोहा के जहाज में। किसने बिठाया शांत दोनों को? परमेश्वर ने। परमेश्वर ने। इधर भी कोई चूहा बिल्ली है, लेकिन इधर सब कुछ शांत। हालेलुया। कोई धनवान है तो कोई गरीब है बेचारा चूहा जैसा, कोई बिल्ली जैसा, मेरे गले में पता नहीं क्या क्या है। हालेलुया। लेकिन इधर नोहा के जहाज में सब शांत, सब एक समान दर्जा, सब एक समान लेवल, सब एक समान बात। हालेलुया। और फिर दोनों को, तीनों को कोला भी है, गारो भी है, गधा है। पागल। नोहा के जहाज में शेर गधा को गधा नहीं बोलता है। जैसा तुम में भाई वैसा हम भी है। हालेलुया। ऐसा हम भी है। क्यों? पास्टर बैठा है। कौन है? नोहा को कौन चला रहा है? परमेश्वर है। हालेलुया। कोला है, गधा है, बिल्ली है, और तीनों को खाने वाला शेर भी है। लेकिन शेर भी चुपचाप क्या खा रहा है? घास खा। तो घास का किसने मुंह बंद किया? परमेश्वर ने। हालेलुया। नोहा के हाथ में कोई डंडा नहीं था। परमेश्वर का ऑर्डर इज ऑर्डर। हालेलुया। तो एक कौवा उड़ा दिया। एक कौवा को उड़ा दिया नोहा ने। देखो ध्यान से सुनो। एक कौवा को उड़ा दिया। जब तक जल पृथ्वी पर से सूख न गया, हाँ? तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा। पानी जब तक सूख नहीं रहा है, पानी है ना, कौवा बाहर पानी है, कौवा इधर उधर, तब तक कौवा इधर उधर नजर फिरता दो। रहा। तब तक कौवा इधर उधर फिरता रहा, यानी भटकता रहा। कब तक? जब तक पानी सूख ना जाए, तब तक कौवा इधर उधर भटकता रहा। प्रार्थना में आने वाले भी बहुत से ऐसे बाहर जाने के बाद इधर उधर मार्केट में, बाजार में मुंह मारते हैं, भटकते हैं। हालेलुया। आगे। फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को। नोहा टेंशन में आया। कौवा गया तो आया ही नहीं, मुझे पानी का अंदाजा कैसा लगेगा। फिर उसने क्या किया? फिर उसने अपने पास से एक कबूतरी को भी उड़ा दिया। एक कबूतर को भी उड़ाया। कबूतर जा। हालेलुया। फिर कि देखे कि जल भूमि पर से घट गया कि नहीं। अरे कौवा तो गया, वो आया ही नहीं। चल कबूतर को भेजता हूँ। अभी कबूतर को भेज दिया। क्या देखने के लिए? पानी कम हुआ, सूखा, कि मैं बाहर आऊं कि नहीं आऊं, वो देखने के लिए। फिर उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला। कबूतर को संसार में यानी दुनिया में पूरा गंदगी देखकर उसको संसार अच्छा नहीं लगा। हालेलुया। इसलिए पैर टेकने के लिए कोई आधार न मिला। कोई आधार यानी जगह नहीं मिला, तो वह उसके पास जहाज में लौट आई। फिर से नोहा के पास यानी पास्टर के पास जहाज में लौट आया। हालेलुया। लेकिन कौवा जो गया वो गया। हालेलुया। बाहर क्या था? सड़ा हुआ, बदबू, बास, सब गंदा। कौवा पाप का प्रतीक दिखाता है, उसको वही अच्छा लगा। हालेलुया। कबूतर एक पवित्र आत्मा या पवित्रता का निशानी को दर्शाता है, उसको संसार पैर धरने के लिए अच्छा नहीं लगा, फिर से जहाज में नोहा के पास लौट कर आया। हालेलुया। आज भी हमारे चर्च में, प्रार्थना में या फोन पर कितने कौवा और कबूतर आए, हिसाब भी नहीं है। हालेलुया। हिसाब भी नहीं है। कल की बात है। हालेलुया। 24 घंटा भी नहीं हुआ। हालेलुया। मैं इतना बार बार क्यों बोल रहा हूँ? मैं अंदर ही अंदर तड़प रहा हूँ और मैं परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा हूँ कि प्रभु सही में तू कितना प्रेमी है। तेरे प्रेम की कोई सीमा ही नहीं, कोई क्षमता ही नहीं। यानी कि परमेश्वर जानता था कि नहीं जानता था इसका पैरालाइज से मैं उठाने के बाद ये इधर चर्च में आएगा कि नहीं आएगा, ये परमेश्वर जानता था। माधव ब्रदर, परमेश्वर जानता था ये मुझे धन्यवाद देने के लिए नहीं आएगा, फिर भी इतना प्रेमी है कि पैरालाइज से उठा दिया। हालेलुया। उठा दिया। मैं नहीं जानता था, लेकिन परमेश्वर तो अंतर्ज्ञानी है, सर्वशक्तिमान है, सर्वश्रेष्ठ है, पूरा आत्मा मज्जा को चीर देता है, भेद कर जाता है। वो जानता भी है बेटा
पैरालाइज अच्छा होने के बाद इधर धन्यवाद देने वो नहीं आएगा। जानकर भी चंगाई दिया, जानबूझकर भी चंगाई दे दिया, दे दिया 2 मिनट में, 2-3 मिनट में, 3 मिनट में। बोल रहा था मैं इधर गया उधर गया हॉस्पिटल गया, रिपोर्ट आया, छोड़ दो बोलो सब, हालेलुया, छोड़ दो। बोलो 5 रुपए का तेल का बॉटल है क्या? बोले हाँ, हालेलुया, तेल लगाओ उसको, हालेलुया। बहुत बेकार लगा, बहुत बेकार लगा, हालेलुया। कितने कौवे चर्च में प्रार्थना में आते हैं जाते, संसार में गए, सड़ा हुआ बदबू, किधर तो कुत्ता मरा है, किधर तो बिल्ली का आंतड़ा भरा है, जल प्रलय है, फिर भी संसार उनको अच्छा लगता है। कौवा गया तो गया, फिर नोहा के पास पलट कर आया ही नहीं, लेकिन कबूतर को छोड़ा, चल तू क्या करता है देखते, हालेलुया। लेकिन कबूतर का क्या हुआ? उस कबूतरी को अपने पैर टेकने के लिए आधार ना मिला, संसार उसको योग्य नहीं लगा। अरे बाप रे, ये तो पूरा सड़ा हुआ बदबू है, बांस है, पूरा पाप है। फिर तो वह उसके पास जहाज में लौट आई, फिर से जहाज में लौट आया। चर्च एक हमारा यीशु मसीह का जहाज है, हालेलुया। यीशु मसीह का जहाज है, हम परिवार है, जैसा नोहा का था, हालेलुया। कोई इधर कौवा ना बने, ना किसी को बनाए, सब कबूतर बने, ताकि अभी भी एक जल प्रलय आने वाला है, आग का बारिश, हालेलुया, आग का बारिश, और फिर दूल्हा उसके पहले, हालेलुया। सब कबूतर ही बने, संसार उसके योग्य ना लगा, संसार उसको अच्छा नहीं लगा। पहले जैसा यूट्यूब, पहले जैसा गंदा पिक्चर, नंगा तस्वीर, हालेलुया। पहले जैसा परमेश्वर के साथ जो धोखाधड़ी चलता था, जो बेईमानी चलता था, वो अभी उसको अच्छा नहीं लगा। कई भाई बहन हमें मिलते, कई, मुझे याद भी नहीं, अभी बगल से गुजरेंगे तो भी मुझे उनके चेहरे भी याद नहीं रहेंगे, हालेलुया। और कितना रो के, कितना आंसू के साथ, तरस से हमें प्रार्थना करो बोलते हैं, हालेलुया। एक बार चंगाई मिलने के बाद फिर कभी तो हमें याद आता है, महीने 2 महीने बाद, अरे ये भाई का क्या हुआ, अरे ये बहन का क्या हुआ। हम फोन लगाते हैं, हमारा फोन काट देते हैं, फिर फोन लगाते हैं, फिर नंबर ब्लॉक लिस्ट पे डालते हैं। हम किसके लिए फोन लगा रहे? बेटा मैं आपके लिए ही फोन लगा रहा हूं। ये तो तेरा शारीरिक चंगाई था, तेरा आत्मिक चंगाई नहीं हुआ, तेरा आत्मिक उद्धार नहीं हुआ। जब प्रभु आएगा लेने बादलों के ऊपर, तभी तू नहीं जाएगा बेटा, तभी तू नहीं जाएगी बेटी। मैं तो तेरे लिए तो फोन लगा रहा हूं, मैं तो तेरे लिए तो प्रेम लगा रहा हूं, लेकिन प्रेम तू समझे तो ना, परमेश्वर का प्रेम तू जाने तो ना। तुझे तो संसार का ही प्रेम आकर्षण लग रहा है, तुझे तो संसार का ही प्रेम बहुत मीठा और अच्छा लग रहा है, जो तुझे नरक में एक दिन लेके जाएगा, और पश्चाताप के सिवा दूसरा कुछ नहीं रहेगा। लेकिन तुझे पिता का प्रेम समझ ही नहीं रहा है कि हम किसके लिए फ़ोन लगा रहे, हम किसके लिए बुला रहे, हम किसके लिए ये सब कर रहे। ये सब सेवाएं जारी है, सब सेवा चल रही है, डेली सेवा भी चल रही है, डेली। पहला 2 चल रहा था, बाद में 4, अभी डेली, हफ्ते में करीबन 14-15 सेवकाएं अभी डेली चल रही है। ये तो सब आपके लिए तो ना, आपके लिए तो चल रही है ना। कबूतर, संसार उसके लायक ना लगा, संसार उसको पैर धरने के लायक ना लगा, फिर से जहाज में लौट के आया, अपना नाम ही अच्छा है, अपना चर्च ही अच्छा है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 9 तक। क्योंकि सारी पृथ्वी के ऊपर जल ही जल छाया था, हाँ। तो उसने हाथ बढ़ाकर उसे अपने पास जहाज में ले लिया। तो नोहा ने, यानी उसके पास्टर ने भी हाथ बढ़ाकर उसको फिर से जहाज में ले आया, हालेलुया। संसार पूरा जल प्रलय से, यानी पाप से पूरा भरा हुआ है। संसार तेरे योग्य नहीं, क्योंकि तू इस चर्च में, जहाज में चुना हुआ है, तू चुना हुआ है स्वर्ग राज्य के लिए, हालेलुया। तू चुना हुआ है उड़ने के लिए, बिना पंख का एक दिन बहुत दूर उड़ जाएगा, हालेलुया, बहुत दूर उड़ जाएगा। कितना भी खोजो, साइंस खोजेगा, अमेरिका का नासा खोजेगा, दुनिया ढूंढेगी,
तेरा निशान भी नहीं मिलेगा उसको। हालेलुया। तेरा निशान भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उड़ाने वाला कोई मंत्री संतरी नहीं है। उड़ाने वाला इस दुनिया का, इस जहान का बाप है, बाप है। हालेलुया, हालेलुया। आपको शायद पता नहीं होगा, 1,000 करोड़ 11,80,000 का एक माइक्रोसॉफ्ट का चिप्स आसमान में नासा के साइंस लोगों ने रखा है। मालूम है आपको? मालूम है? ऐसे कितने रखे हैं? मैं कितना बोला मालूम है कीमत? करोड़ों अरबों का एक। किस लिए मालूम है आसमान में रखा है? इंसान मरने के बाद किधर जाता है? आसमान में ढूंढ रहा है, नासा ढूंढ रही है। टीएन चंद्रा का सूर्य, वो गैलेक्सी सब ढूंढ रही है, साइंस ढूंढ रहे किधर जाता है। हालेलुया। दुनिया आपको और मुझे ढूंढेगी एक दिन, लेकिन हम तो नीले आसमान के पार जाएंगे। मेरा यीशु रहता जा, मेरा यीशु रहता जा। हालेलुया। लेकिन कभी ये गाना गाकर नहीं, जब कबूतर का जैसा पैर धरने के लिए इस दुनिया में मुझे तो जगह ही नहीं। मुझे तो ये जहाज ही अच्छा लगता है। मुझे तो ये जहाज, यानी ये चर्च आज के तारीख में नोहा का जहाज है, ये जहाज अच्छा लगता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बहुत टेंशन में आता हूँ कि दुनिया कैसा जी रही है बिना यीशु के। यीशु के बिना जीना यानी बिना सांस के नाक। हालेलुया। बिना सांस का नाक। आपका सांस का नहीं बात कर रहा हूँ, सांस, ऑक्सीजन या छोटू ऑक्सीजन। हालेलुया, हालेलुया। कैसा दुनिया जी रही है? यीशु के बिना क्या जीवन का मतलब है? यीशु के बिना क्या जीवन का आनंद है? क्या आनंद ले रही है? हालेलुया। दुनिया तो बस पैसे में ढूंढ रही है आनंद को, नोटों में ढूंढ रही है, टकला गांधी में ढूंढ रही है। आनंद मिलता है क्या? अरे खुद उसको आनंद नहीं मिला, तुमको क्या आनंद मिलेगा? हालेलुया। गांधी ने एक बात कही, मुझे यीशु ख्रिस्त पसंद है, लेकिन ख्रिस्ती लोग मुझे पसंद नहीं। हालेलुया। गांधी जी क्या बोला? मुझे यीशु ख्रिस्त बहुत पसंद है, लेकिन ख्रिस्ती लोग पसंद नहीं। क्यों? देख रहे अंग्रेज क्या कर रहे? उनको गुलामी में रखा 150 साल, हमारे देश को गुलामी में रखा। और वो सब अंग्रेज क्रिश्चियन ही थे। फिर क्या कर रहे थे अंग्रेज? 4 शादी कर रहे थे, मिनी स्कर्ट डाल रहे थे, और हाथों में दारू और एक हाथ में सिगरेट। इसलिए गांधी ने क्या बोला? मुझे यीशु मसीह पसंद है, लेकिन मसीह लोग मुझे जरा भी पसंद नहीं। हालेलुया। मुझे और आपको देखकर दुनिया ऐसी ना बोले कि मुझे यीशु मसीह पसंद है, लेकिन मसीह के लोग पसंद नहीं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम देखते हैं उत्पत्ति 3 अध्याय 1 वचन, जेनेसिस 3 अध्याय 1 वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेमेल पशु बनाए थे। बहुत ही गहरा स्टडी में हम जा रहे हैं, बहुत ही गहरा अध्ययन में जा रहे हैं। अपने अपने अभी दोनों कान खोल के रखना। बोलो बेटा। यहोवा परमेश्वर ने जितने बेमेल पशु बनाए थे। यहोवा परमेश्वर ने सब प्राणी, जानवर, पशु पक्षी, सांप भी था उसमें, सब बनाए थे। उस सब में सर्पदूत था। उस सब प्राणी में, जानवर में, वन पशु में, ग्रामीण पशु में सबसे धूर्त कौन था? सर्प, सांप, 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 सर्प, 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 सर्प। कुछ लोगों का कहना है सांप कौन है, और मसीह लोगों के लिए शैतान। तो सांप शैतान करके कोई सांप को ही मारते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सांप आया गांव में या किधर भी, हमारा उधर चलो मारो मारो, शैतान को मार दिया, और कॉलर टाइट करके बोलते हैं मैंने शैतान को मार दिया। शैतान को कैसा मार दिया? तूने एक जानवर को मार दिया भाई, प्राणी को मार दिया है। जैसा मूंगी को मारते वैसा उसको भी मार दिया। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा लोगों को मेरी ज्ञान की कमी है, इसलिए वो लोग नाश हो रहे, वो लोग नाश हो रहे। हमारा युद्ध किसके साथ है? शैतान। मांस और लहू से है। सांप के अंदर क्या है? मांस और लहू है। और वचन कहता है हमारा युद्ध मांस और लहू से जर्रा भी नहीं है, जर्रा भी नहीं है। सांप के अंदर मांस और लहू है। हालेलुया, हालेलुया। हमारा युद्ध मांस और लहू से नहीं है, अंधकार की शक्तियां से, अंधकार की शक्तियां से, अंधकार की शक्तियां से। हालेलुया। तो सांप ने, पढ़ो फिर से,
यहोवा परमेश्वर ने जितने बेनेल पशु बनाए थे हाँ, उन सब में से सर्प धूत था। सब में से सांप बहुत कपटी था, धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, उसने हव्वा मैडम से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा, क्या सच है क्या हव्वा जी कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खा। तुम इस अदन वाटिका अदन बाग के कोई भी फल को नहीं खाने का है? ऐसा ये सच है क्या परमेश्वर ने कहा? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सुना आपने? सांप ने कहा, हव्वा हव्वा ये सच है क्या कि कोई भी बाग का फल नहीं खाने का, ऐसा परमेश्वर ने तुमको बोला? तो उसने क्या बोलना चाहिए, यस या नो? कौन सा भी फल नहीं खाने का ऐसा बोला था? सिर्फ एक ही फल ना? तो उसने कहना चाहिए था नहीं। उसका जवाब क्या था? नहीं। लेकिन वो क्या बोल रही है? स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, नहीं, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर परंतु जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, जो वृक्ष वाटिका के, जो देखो ये बीच वाला जो वृक्ष है ना, ज्ञान बुद्धि वाला, ये वृक्ष का फल, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको खाना तो छूना, दूर, उसको छूना भी नहीं, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो तुम मर जाओगे। मर जाओगे। जो राज उसको पता नहीं था वो राज इसने बता दिया। हालेलुया, हालेलुया। बता दिया, बता दिया, बता दिया। समझ में आ रहा है? अरे उसको तो कुछ पता नहीं था कि कौन सा फल खाने का है, सैकड़ों हजारों फल है। उसको पता चला, अच्छा ये फल नहीं खाने का क्या, तो यही फल तुझे खिलाऊंगा। हालेलुया, यही फल तुझे खिलाऊंगा। कुछ बहिणें जो है, बहिणों का ज़्यादा चलता आहे. तुमच्या नवऱ्याला 30,000 पगार ना? नाही असं काही नाही, 30,000 नाही, आमच्या नवऱ्याला थोडं 5,000 अजून जास्त मिळतं, पण कोणाला सांगू नका बरं का, कोणाला सांगू नका. दूसरे दिन सारा गली को बिल्डिंग को पता चल गया. हालेलुया, चल गया. अगर इसको बोला 30,000 पगार का तुमच्या नवऱ्याला, यस या नो? नहीं है, नहीं. तो बाद में क्यों बोल रही है? बाद में तो तू ही बता रही है, तू ही तो बता रही है. तुमचा नवरा ते दारू चरस गांजा सर्व पितो मी असं ऐकले. हां, नाही नाही नाही, माझा नवरा फक्त दारू आणि गांजाच पितो, चरस नाही पिता. क्यों बता रही है, क्यों बता रही है? झाकली मुठ 1.25 लाखाची. हालेलुया, 1.25 लाखाची. कुछ भाई लोग भी माँ के पास जाते हैं, ज़्यादा थोड़ा पारा चढ़ता है कभी कभी. हालेलुया. आई मला तुझ्याकडे जेवायचं आहे. आई समझ जाती है बीबी ने खाना नहीं बनाया क्या. हालेलुया, हालेलुया. झाकली मुठ 1.25 लाखाची, कभी भी याद रखो, झाकली मुठ 1.25 लाखाची. हालेलुया, हालेलुया. तो इसने जो नहीं पता था कि कौन सा फल खाने का, वो फल उल्टा उसने बता दिया और उसने वही फल खिलाया. कभी जब आदम नहीं था तभी, जब आदम नहीं था तभी. इसीलिए बहुत से लोग क्या करते हैं, पत्नी किधर है, गांव में. हाँ, परमानेंट वालों का बोलता हूँ, टेम्पोररी नहीं. पति किधर है, इधर कमा रहा है. तो क्या वो पाप में नहीं गिरेगी? शैतान उसको पाप में नहीं गिराएगा? गिराएगा ना, गिराएगा ना. गए साल की बात है, खाली 12 महीना भी नहीं हुआ, 6 महीना होगा. आपने नंबर दिया था मुझे, मैं बहुत पैसा कमा के बड़ा आदमी बनूंगा, सेठ बनूंगा करके बम्बई में आया. आके हुआ 2, 3, 4 महीना या 6 महीना, बीबी गई. बच्चा का जैसा मेरे पास रो रहा है, मैं तो पैसा कमाने के लिए आया ना, बीबी बच्चों के लिए. बीबी भी गया, बच्चा भी गया. अभी पैसा कमा और पैसे पे डल्ली मार के बैठ जा. हालेलुया, बैठ जा. कुछ लोग बीबी को पैसा ही नहीं देते खर्चने के लिए. ताज्जुब है, बहुत बड़ा ताज्जुब है. हाँ, आपका कैपेसिटी अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन आपका कैपेसिटी आपका एंजॉय करने के लिए है. आप अच्छा सा एकदम होली दिवाली सब मना रहे. हालेलुया. तो बीबी को क्यों नहीं दे रहे भाई, बीबी को क्यों नहीं दे रहे? हालेलुया. मैं खुद मेरा 500 का इनके साथ 4 दोस्तों के साथ होटल में खाना मस्त खा रहा हूँ. बीबी घर पे जाके 50 रुपये मांग रही है.
50 रुपये नहीं है, कल देगा। जबकि मैं कितना का खा के आया हूँ, 500 का खा के, 500 खा के हूँ। हमारा जीत है उसका। अगर स्कूल में बर्थडे भी होता है ना, किसी बच्चों का बर्थडे, तो चॉकलेट बांटते हैं ना बर्थडे का, तो एक चॉकलेट भी घर पे लेके आता है, उसका 3 टुकड़ा करता है, एक मम्मी को देता है, एक पापा को देता है और खुद खाता है। हालेलुया, हालेलुया। ये सिखाया हमने, ये सिखाया हमने। हालेलुया, ये सीखा हमने। चॉकलेट बड़ी बात नहीं है, वो तो 1 रुपए की है, लेकिन प्रेम बड़ी बात है, प्रेम बड़ी बात है। हालेलुया। जो अकेला, अगर ऐसा सिचुएशन आता है कि खाना भी पड़ता है अकेला, लेकिन रोज ही अकेला, तो वो प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। आपको आपके पति से प्रेम नहीं है, पति को भी पत्नी से प्रेम नहीं है, वो प्रेम नहीं है। हो ही नहीं सकता कि मैं जो खा रहा हूँ और मेरा बीबी उधर कुछ भी सूखा रोटी दाल चावल खाएगा। नहीं नहीं, एक टाइम मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरा बीबी को और मेरे बच्चों को लाऊंगा। ये है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम। एक टाइम मैं नहीं खाऊंगा, लेकिन मेरी माँ मेरा बाप का उधर क्या है, वो है परमेश्वर का प्रेम, ये है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। तो चौंकाने वाली बात क्या है, एदेन बाग में शैतान वहां कहां से आया? हालेलुया, हालेलुया। लिखा है ना, क्या लिखा है? 3रा अध्याय। पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि न तो तुम उसको खाना और न उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। हाँ, इतना सांप बोल कैसा रहा है? सांप इतना बोल कैसा रहा है? सांप बोलते हैं क्या? ये सांप बोलता है। हालेलुया, ये सब बोलते हैं। ये बोल कैसा रहा है? नंबर 1, एदेन बाग जो परमेश्वर का हाथों से बना हुआ बाग है। आपको पता है एदेन बाग आज भी है? पता है? तो किधर है? सारे अमेरिका दुनिया ढूंढ रहे हैं एदेन बाग किधर है। आदम हवा थे, किधर है? किधर है एदेन बाग? एदेन बाग किधर है? हालेलुया, हालेलुया। जीवन का वृक्ष का फल किधर है? ओ ज्ञान बुद्धि का फल किधर है? किधर है? हालेलुया। किधर लिखा है बाइबल में? स्वर्ग में नहीं लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये पहली बात। और दूसरी बात, सांप उधर कैसा आया? सांप उधर कैसा आया? आप सभी को अच्छा बाइबल आता है, मुझे पता है। तीसरी बात, सांप बोलने कैसा लगा? मैंने 21 कबूतर पाले थे 20 साल पहले, यीशु मसीह जब नहीं था तभी 21 कबूतर। और हमारे ज़माने में वो पिक्चर का गाना आया था बहुत बढ़िया। हेलो, हाँ इनको पता है। हेलो, इनको पता है। हमारा 21 में से एक भी कबूतर कभी बोला नहीं। बोला ऐसा ऐसा बोलने का नहीं बोलता है। हेलो, आखिर 21 को काट के खा दिया। हेलो, मैंने नहीं, मेरे पिताजी ने दारू पी के आते थे। हेलो, हेलो, एक भी कबूतर कभी जा नहीं हुआ, कभी बोला भी नहीं। फिर लोग बोलते थे कि वो पत्र दिया तो पत्र मुंह में लगता ही रहता है। कैसा पत्र? तो चीट करते उधरी। हालेलुया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। हालेलुया। 21 में से एक भी कबूतर कभी बोला नहीं। ये साहब बोलने कैसा लगा? हालेलुया। अपने अपने मन को तैयार कीजिएगा, अपने अपने दिल को परमेश्वर के सामने खोल दीजिएगा। हालेलुया, हालेलुया। बिल्ली पाला है, कुत्ता पाला है, पोपट भी पाला है, सारंगी पक्षी भी पाला है। हालेलुया। यीशु मिल गए, उसके बाद किसी के साथ बोलने की जरूरत नहीं लगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब ख्वाहिश है, सब इच्छा है, सब मोहब्बत है, सब चाहते हैं, सब मिट गए। हालेलुया। क्योंकि मैंने जो पाया है, मुझे जो मिला है इस संसार में, ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। हालेलुया। किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। मोदी के पास भी नहीं है, ना ही अंबानी के पास है। कागज के टुकड़े होंगे उनके पास, वो बात मानता हूं मैं। वो भी बाद में हमारी जेब में आने वाले हैं। हालेलुया। न्याय के बाद वो भी सब हमारे इसमें आने वाले। आप कुछ टेंशन मत लीजिएगा। ये बाहर जितने भी ज्वेलर्स का सोना दिख रहा है ना, अभी अच्छा सा संभल के रखा है ना, सीसीटीवी कैमरा बीमरा लगा के। हाँ, आप टेंशन मत लीजिएगा। हालेलुया। कभी पति को मत बोले ये बनाओ वो बनाओ। अरे बाबा, वो सब सोना हमारा ही है। हालेलुया, सब हमारा ही है। धनलक्ष्मी का, गंधर्व का, मनीष जी का, सब सोना हमारा ही है। हालेलुया। मोहनदास का और जो भी है सब हमारा ही है। हालेलुया। और मैं आपको बताऊं, वो सोना यानी एक छोटा सा है, छोटा सा।
आपको और मुझे जो मिलने वाला है, वो जो सोना है ना, वो एक छोटा सा तिनका भी नहीं सुई का। क्यों? क्योंकि वो सोने पे तो आप खाली चलने वाले हो, आपका खाली पैर रखने का जगह है, वो पैर रखने का जगह है वो खाली। अभी ये गली से अभी वो मिट्टी पे वो सड़क पे आया ना पत्थर के, तो वैसा तो सड़कें सोने की है उधर, सड़कें। मैं क्या बोल रहा हूँ, पवित्र आत्मा आपके दिल को समझाए। हालेलुया। खाली भाई वो जो सोना, जो हीरा मोती, जो चांदी जो मिलने वाला है ना आपको बाद में, वो भी आशीष नहीं है, एक छोटा सा सुई का नोक, सुई का तिनका, समझ में आ रहा है? उस पे तो चलेंगे आप, घूमेंगे फिरेंगे सोने के सड़कों के ऊपर। वो भी ये सोना जो है वो डुप्लीकेट 85 का, आप पूरा एकदम 24-52 कच्चे गोल्ड पर चलोगे, ओरिजिनल सोना, पूरा ओरिजिनल सोना, कोई घट नहीं, खाली चलने वाला। बगल वाली बहन अगर आपको सोने का नेकलेस दिखाएगी ना बाद में, तो क्या बोलने का आप, इसके ऊपर एक दिन मैं चलूंगी। हालेलुया। नहीं, तेरा थोड़ा डुप्लीकेट है, मेरा और ओरिजिनल रहेगा। कौन सी जगह? सिर्फ चलने वाला जगह। मैं प्रकाशित वाक्य के कभी फुर्सत में स्टडी लूंगा, अभी समय बहुत कम है। लेकिन हमारा टॉपिक क्या है? सांप उधर कैसा आया और सांप ने हवा से बातें कैसी की। उसके बाद वो दिन से लेकर आज के दिन तक कोई भी सांप कभी बोला क्या? बस इतना ही बोलता है वो। हालेलुया। उसके सिवा उसको कभी आता ही नहीं, कुछ आता ही नहीं। जैसा बकरी को क्या आता है बोलने? हाँ बोलो ना। हालेलुया। हमारा जीत कौन सा महीने में पैदा हुआ? मैं। हालेलुया। मैं। बात खत्म। हालेलुया। तो ये सब बातें हैं, उसको खाली वही आता है। हम देखेंगे सांप का सीक्रेट। आप कभी बाइबल स्टडी या बाइबल स्कॉलर्स को भी आप सिखा सकते हो। हालेलुया। हम देखते हैं वचन, कुरिन्थियों की दूसरी पत्री 11वां अध्याय वचन 14। आज जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन आपका मन, आपका प्राण सब इधर ध्यान कीजिए, सब इधर लक्ष्य केंद्रित कीजिएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मसीह लोगों के जीवन में दुख और आंसू नाम का चीज ही नहीं है। क्यों नहीं है? यीशु उसके साथ है, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एलआईसी वाले बोलते हैं जिंदगी के साथ, जिंदगी के बाद। मैं ऐड देखा है टीवी में, वो भी देख के भी कितना 7-8-10 साल हुआ। वो भी कैसा, मेरे टीवी में नहीं देखा, कभी जाते तो कोई लगाता है भाई। हालेलुया। फिर भी मैं बोलता हूँ टीवी बंद करो। हालेलुया। जिंदगी के साथ भी मुझे तुरंत क्लिक हो गया, अरे ये तो यीशु ही है। हालेलुया। जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी तो एलआईसी नहीं है तेरा, तो मेरा सिर्फ यीशु है। हालेलुया। मेरा सिर्फ यीशु है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हालेलुया। शैतान उसका स्टाइल मारता है, शैतान उसका सब डुप्लीकेट लगाता है, हालेलुया। तो यीशु मसीह जो है वो आपके जीवन में अभी आया है ना, जिसके जीवन में यीशु मसीह को प्राप्त किया है, उसके जीवन में कैसा दुख, कैसा आंसू, कैसा तकलीफ, क्या दर्द होता है उसके जीवन में। छोटा सा जिंदगी है बस, वो भी आधा खत्म, बाकी बच गया। कितना आधा के पूरा वो भी नहीं बोल सकते, एग्रीमेंट थोड़ा ही करके आए कोई। हालेलुया। उसके बाद तो आपको पूरा वैभव, भव्य महिमा में आप जाएंगे। कितना दिन? अनंत काल के लिए। और कौन सा आंसू, कौन सा दुख, कौन सा तकलीफ, कौन सा मारपीट, कौन सा अपमान, कौन सा सेवकाई में मार खाना या मरना। इसलिए तो हम बिंदास सेवा कर रहे हैं। कोई गोली चला, चलो भाई अच्छा हुआ, ये मैं छूट गया, हालेलुया, मैं छूट गया। हालेलुया। मैं छूट गया यानी डेविड ब्रदर अटक गया। हालेलुया। हालेलुया। और विद्या सिस्टर भी अटक गया। हालेलुया। इसलिए कोई तकलीफ नहीं, कोई आंसू नहीं। रात के 12-1 बजे बना लेते खाना, थोड़ा दिन। हालेलुया। थोड़ा दिन कोई टेंशन नहीं, दुख तकलीफ बीमारी, कोई मारता है, कोई थूकता है, कोई अपमान करता है, कोई निंदा परेशानी, नो प्रॉब्लम।
कोई महल वालों भी बुलाता है, कोई आदर सत्कार देता है, कोई 12-12 लोग मार के भगाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। नो प्रॉब्लम। छोटा सा जिंदगी है, अनंतकालिक जिंदगी आपको और मेरा इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है, इंतजार कर रही है। पाउडर लगा, मेकअप करो, कुछ भी करो, नो प्रॉब्लम। हालेलुया। ये मेरा शरीर जो है ये भाड़े से लिया हुआ है। एक महिमामय शरीर मुझ में प्रवेश करने का थोड़ा दिन बाकी है। हालेलुया, थोड़ा दिन बाकी है। मेरा ये शरीर रेंट से लिया हुआ है, भाड़े का। ये बॉडी, ये मांस, ये लहू सब थोड़ा दिन हमें महिमामय शरीर में प्रवेश करना है एक दिन। हालेलुया, महिमामय शरीर में प्रवेश करना है। ये शरीर मेरा बच्चा था, जवान हो गया, अभी बुढ़ा हो रहा है। हालेलुया, फिर बाद में गलेगा, लेकिन एक महिमामय शरीर जो हमेशा 33 साल का रहेगा। 33 ईयर्स। हालेलुया, 33 ईयर्स, 33 साल। क्यों 33 साल? क्योंकि मेरा यीशु मसीह 33 साल पर क्रूस के ऊपर गया। फिर 33 का 34 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अनंतकालिक जीवन, अनंतकाल का पिता। समय नहीं होता है, समय पृथ्वी है तब तक, दिन होता है, सूरज है, चंद्रमा है, तारे है, रात है, अंधेरा है, कभी तक पृथ्वी है तब तक। महिमा में जाने के बाद समय नहीं है, खत्म। क्यों? क्योंकि अनंत काल यानी अनंत समय का परमेश्वर पिता है, उसने ही बनाया समय। इसलिए परमेश्वर बुढ़ा नहीं होता, तो हम भी बुढ़ा नहीं होते। 33 साल फिक्स। हालेलुया, हालेलुया। और कितनी गहरी बातें मैं बताऊं आपको, इससे ज्यादा गहरी बातें तो आपको नहीं समझेगा, आपको नहीं समझेगा, वो सब आपके सर के ऊपर जाएगा, हालेलुया। इसलिए मुझे ताज्जुब होता है कि आपके जीवन में यीशु मसीह है और आप दुख में हैं, टेंशन में हैं, चिंता में हैं, ऐसा में कल क्या होगा, बच्चों का फ्यूचर कैसा होगा। क्या फ्यूचर बनाओगे आप आपके बच्चों का? इस पृथ्वी पर ये तब तक है ना। यीशु मसीह ने अनंत काल के लिए आपके बच्चों का फ्यूचर बना दिया है, ऑलरेडी बना दिया। मैं अभी कल परसों ही बोल रहा था कि इस पृथ्वी पर अगर 100 जन्म भी मैं लूं परमेश्वर, तो भी मुझे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील नहीं बनना है। मुझे तेरा दास ही बनना है। हालेलुया, मुझे तेरा दास ही बनना, मुझे तेरा पास्टर ही बनना, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन एक बार मैं मेरा बीबी से थोड़ा बात किया कि प्रभु अगर हो सके तो एक बार फिर से भेजना, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 साल का ज़िंदगी दिया तो भी चलेगा। उस वक्त मुझे तेरा दास नहीं बनाना। हालेलुया, उस वक्त मुझे थोड़ा एक घर गृहस्थी वाला एक सामान्य आदमी बनाना है। थोड़ा माँ को समय दूँ, बाप को समय दूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वो गलती से बोल दिया, प्रभु हजारों जन्म भी लिया तो भी तेरा दास ही बनाना। हालेलुया। वचन को पढ़िए। यह कुछ अचंभे की बात नहीं, यह कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप ही ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी रूप धारण करता है। किसका रूप धारण करता है? बहुत लोग बोलते हैं स्वर्गदूत हमें दिखे, उसका जवाब मैं दे रहा हूँ। बीच में किसको दिखे थे? हालेलुया। बहुत लोग बोलते हैं हमें स्वर्गदूत दिखे। वचन क्या कहता है? शैतान खुद ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का भी रूप धारण करता है। तो उसने शैतान का रूप धारण करके बात किया हवा से। हालेलुया। कौन था वो? सांप नहीं था वो शैतान था। उसने सांप का रूप धारण किया, और बात करने लगा हवा बाई से, हवा मैडम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और प्रकटीकरण 12वां अध्याय 9वां वचन, प्रकटीकरण प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय 9वां वचन। देखो ये नीचे कैसा आया। ये तो शैतान तो ये ये तो स्वर्ग में था ना, ये तो स्वर्ग में था। ये नीचे कैसा आया? 12वां अध्याय 9वां वचन, प्रकाशित वाक्य। तब वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इब्लिस यानी शैतान जो कहलाता है ना, वो बड़ा अजगर, वो इब्लिस, वो शैतान जो कहलाता है, वो और सारे संसार का भरमाने वाला है। सारी दुनिया को, पृथ्वी को भरमाने वाला कौन? शैतान, शैतान, शैतान। हम 100 बार कहते हैं प्रार्थना में, वो लोग नहीं आते। क्यों? उनको किसने भरमाया? इसने भरमाया।
इसने भरमाया। दारू पिलाता है, गंदा गंदा गाली देता है, कौन भरमाता है? ये इब्लिस, सारी दुनिया को, पृथ्वी को भरमाने वाला। पृथ्वी पर गिरा दिया गया ये पृथ्वी पर टपक परमेश्वर ने गिरा दिया, और उसके दूत उसके साथ गिर गए। और उसके जो झूठे, जो बुरे स्वर्गदूत थे, जो अभी शैतान बन गए, वो भी उसके साथ गिर गए। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब ये पढ़िए 20 का दूसरा, 20वां अध्याय दूसरा वचन। शैतान ने, समझ में आ रहा है ना, शैतान स्वर्गदूत का रूप धारण करता है, तो शैतान ने अजगर का, इब्लिस का, यानी सांप का भी रूप धारण किया। उसने उस अजगर उस, अर्थात हाँ, पुराने सांप को, पुराना सांप ये ईदन बाग से है, पुराना सांप को, जो इब्लिस और शैतान है, हाँ, पकड़ के 1000 वर्ष के लिए बांध दिया। हाँ, वो बाद में न्याय के बाद 1000 वर्ष के लिए इसको बांध दिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? लूसीफर ने सांप का रूप धारण किया और वो बोलने लगा, वो बात करने लगा। हवा को क्यों शौक नहीं लगा कि अरे सांप बात करने कैसे लगा? क्यों? क्योंकि उसने उसके पहला सांप कभी देखा ही नहीं है। शुरुआत है ना वो ईदन बाग की, वो तो शुरुआत है ईदन बाग की। हालेलुया। आदम से बात करके कंटाल गई, तो थोड़ा मूड आया, थोड़ा चलो सांप से बात करें। हालेलुया। बहुत बहनों का यही प्रॉब्लम है, यही लफड़ा है। पति से बात करके कंटाल जाते हैं, फोन लगाते हो तो लेडीज से बात करे, जेंट्स से बात जरा भी ना करे। लिखा है सारी सृष्टि को भरमाने वाला। बहनों, आपको भी जरूर भरमा सकता है, वो जरूर भरमा सकता है वो। इसीलिए अभी इन दिनों में मैं कोई लेडीज का फोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं विद्या सिस्टर को वो सब काम दिया। हालेलुया, काम दिया, जरूरी रहेगा। हाँ, माताओं का उठा रहा हूँ। हालेलुया, माताओं का उठा रहा हूँ। हालेलुया। ये भरमाने वाला है, सारी पृथ्वी को, सारी संसार को भरमाने वाला है। अगर आपका पति बोल रहा है इधर नहीं जाने का, प्लीज मैं बोल रहा हूँ, बात खत्म। क्लियर बोल रहा हूँ। आप ये मत सोचिए इनको क्या कहते। परमेश्वर ने आपको अच्छा सा एक, आप इतना बुद्धिमंत है तो आपका पति भी जरूर बुद्धिमंत ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए बोला है तो बात खत्म। और कभी कभी ये भी होता है, बहनें भी बोलती है पतिदेव को, या भाई संग जास्त बोलो ना का। हालेलुया। अगर वो बोल रही है तो बात खत्म ना। हालेलुया। अगर आपका बीबी आपको बोल रही हो तो बात खत्म, आपके बीबी से बड़ा स्थान उसका नहीं है। हालेलुया। देखो, आप पाप में ना गिरे, इसीलिए परमेश्वर ने आपको पति पत्नी दिया है, ताकि आप पाप में ना गिरे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सांप ने, ये जो है शैतान स्वर्गदूत का भी रूप धारण करता है, तो उसने सांप का भी रूप धारण करा और हवा से वो सब बात उलझाई उसने कि कौन सा फल खाने का, कौन सा फल नहीं खाने का। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सांप कौन था? शैतान। और ये शैतान कौन था? स्वर्गदूत था, जो परमेश्वर के कौन था? वर्शिप लीडर, आराधक। अभी मैं गहरी बातों को आपके सामने ला रहा हूँ। जीत कट करो, अभी यूट्यूब पे मत डालो। हालेलुया, हालेलुया।